नमस्कार। अमेठी न्यूज़ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बहादुरपुर में मौजूद हैं। विकास खंड बहादुरपुर है ये अमेठी जनपद का। हमारे सामने मौजूद है किसान नेता संजय कुमार जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इनको राजनीति पे बेहद पकड़ हासिल है, इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे अमेठी की राजनीति। संजय बाबा, आप ये बताएं कि अमेठी लोकसभा चुनाव होने वाला है 20 तारीख को, हमारे ख्याल से दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, किस चरण में मतदान है यहाँ? यहाँ 20 तारीख को छठा चरण, पांचवा चरण है। 20 मई को 20 यहाँ मई को चुनाव पांचवा होने चरण। वाला है। आज अप्रैल की 25 तारीख हो चुकी है। जी हाँ। यहाँ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा की प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। लेकिन तमाम करास आराइयाँ हैं कि राहुल गांधी वायनाड पे चुनाव के बाद फौरन ही अमेठी आ जाएंगे। अमेठी और कांग्रेस को किस तरह देख रहे हैं बाबा आप? देखिए भाई, हम लोग सामाजिक आदमी हैं और हम राजनीतिक पार्टियों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। वो उनका काम है, किसको उतारेंगे किसको नहीं उतारेंगे। भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, हम मुद्दों की बात करते हैं अमेठी के। बाबा, आप जो है ग्राम सभा मुखिया विकास खंड बहादुरपुर के नागरिक हैं, जी हाँ। यहाँ के मतदाता हैं। जी हाँ। मतदाता की हैसियत से किस तरह आप देख रहे हैं अमेठी लोकसभा चुनाव को? अमेठी लोकसभा चुनाव को इस तरीके से देख रहे हैं कि 15 साल यहाँ पर राहुल गांधी सांसद रहे। ठीक है, और उनके काम से लोग दुखी नहीं, खुश नहीं रहे, और खुश ना होने की वजह से उन्होंने राहुल गांधी को रिप्लेस कर दिया और 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी को यहाँ से सांसद बनाया। 2014 में स्मृति ईरानी यहाँ पर आई और चुनाव हारी। चुनाव हारने के बाद वो लगातार 5 साल अमेठी में रहीं और लोगों से ये वादा करती रही कि हम अमेठी की तस्वीर बदल देंगे, राहुल गांधी ने आपके लिए अच्छा काम नहीं किया। तो क्या हुआ इन 5 वर्षों में? तस्वीर बदली। लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद इनको चांस दिया और 5 साल इन्होंने एक ही काम किया और वही लोगों को बताया कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने जो नहीं किया था उसका दंड अमेठी की जनता ने उनको दिया और चुनाव में उनको हरा दिया, यहाँ से खारिज कर दिया। इसके बाद जब आपको सांसद बनाया तो आपने क्या किया? देखिए, हमारे यहाँ नहरों में पानी नहीं आती, हरहा अस्पताल में, जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आदमी के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, महिला अस्पताल बंद हो चुका है जायस नगर का। हाँ, अरे ये तो खाली आप जायस की बात करो, पूरे अमेठी जनपद में तमाम स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। 200 बेड का रेफरल अस्पताल बना, लेकिन वहाँ का रेफर नहीं होता। अगर आप यहाँ से मरीज ले जाइए CSC फुर्सतगंज तो वो रेफर करेंगे असैदापुर, और असैदापुर वाले रायबरेली जिला अस्पताल को रेफर कर देंगे। इस तरह के आप तमाम केस देखिए। अगर अमेठी में 200 बेड का रेफरल अस्पताल है, जो अखबारों में लोग, दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, तो असैदापुर जिला चिकित्सालय से जो मरीज रेफर होता है तो रायबरेली जिला चिकित्सालय के लिए क्यों रेफर होता है? इसका मतलब अमेठी में स्वास्थ्य की सेवाएं ध्वस्त है। नहरों में समय से पानी नहीं आता, खाद की रैक यहाँ कटे या रायबरेली में कटे या सुल्तानपुर में कटे, किसान को इससे मतलब नहीं। अखबारों में छपता है कि गौरीगंज में रेलगाड़ी से खाद उतरने लगी। अरे गौरीगंज में उतरे या यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर उतरे, किसान को क्या मकसद है? किसान का मतलब है उसको बुआई के समय फसल बोने को आंख मिलना चाहिए। नहीं, उसको समय से खाद मिलनी चाहिए। यहाँ किसान डंडे खाते हैं पुलिस के, 10-10 दिन, 15-15 दिन खाद में लाइन लगाए रहते हैं और खाद उनको नहीं मिलती। और आप गाना गाते हो कि गौरीगंज में रैक उतरने लगी। भाई, गौरीगंज में रैक उतरने से क्या मतलब है? आप चाहे, इससे तो किसान को कोई लाभांश हुआ नहीं। नहर में पानी नहीं, आज अखबार उठा के देखिए, कोई भी अखबार उठा के देखिए, 4 घंटे बिजली कटौती, 6 घंटे बिजली कटौती, 12 घंटे बिजली कटौती। कहाँ है बिजली की आपूर्ति? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर नहीं है। भ्रष्टाचार इस बेकदर का हावी है कि जिसके घर में पहले से पक्के पक्के मकान हैं, उनको 2-2 बार, 3-3 बार प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। जो लोग 50 मतलब 100-100, 200 कुंटल गल्ला बेचते हैं सरकार को,
उनको राशन मिल रहा है, ज़रूरतमंदों को राशन नहीं मिल रहा। जो जो आदमी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके रहने की जगह नहीं है, उनको मकान नहीं मिला और उसके बदले उन लोगों को मकान मिल गया, जिन्होंने घूस दिया 20-20 हज़ार। तो ये कदर का भ्रष्टाचार व्याप्त है। सड़कें चारों तरफ की उखड़ी पड़ी है, नेशनल हाईवे है, आप यहाँ से 3 किलोमीटर खुद ही जाए पड़ी तो हुई है हाँ, खुद ही पड़ी है। 8-10 दिन से। गड्ढे-गड्ढे हैं, आप आराम से जा नहीं सकते और 5 किलोमीटर आगे जाएँगे तो आपको टोल टैक्स भी देना है। मतलब हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं, डीजल पे एक्साइज़ ड्यूटी भी दे रहे हैं, पेट्रोल पे एक्साइज़ ड्यूटी भी दे रहे हैं, उसके बाद टोल टैक्स भी दे रहे हैं और रोड नहीं है। और सांसद इसी रोड से गुजरती उनको दिखाई नहीं देता। वो अमेठी के अखबार नहीं पढ़ते, अमेठी में क्या समस्याएँ हैं, उन पर संज्ञान नहीं लेती हैं। केवल यहाँ पर आके और गली-गली भाषण देके राहुल गांधी भाग गए हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, ये रोना रोने से क्या फ़ायदा? भूत का आप रोना रोते हो, भविष्य के आप सपने दिखाते हो, वर्तमान में हमको क्या दिया आपने? आपकी क्या लायबिलिटी है? आप जनता से नहीं मिलते हो, आपके अगल-बगल ठेकेदार, कोटेदार और वही जो आपसे लाभांश पा रहे हैं, जब आप अमेठी आती हो तो वो आपके अगल-बगल घूमा करते हैं। जनता से आपको मिलने में डर लगता है क्योंकि जनता सच बात बताएगी और वो आपको सहन नहीं होगी। चोरी-चोरी से आके यहाँ इलाके में मीटिंग, अभी इन्होंने 10 दिन पहले एक यहाँ पर बहादुरपुर में एक विद्यालय में मीटिंग की। अरे जनता से भी मिल लेती, उसका भी फीडबैक ले लेती। आपने गिने-चुने 10, 20, 50 लोगों को बिठाया, वो तुम्हारा बेड़ा पार लगाएँगे। तुम्हारा बेड़ा गर्क इस बार वो ठेकेदार, वो कोटेदार जिनकी जो आपकी कृपा पर इस सड़क का मसाला खा रहे हैं, सीमेंट खा रहे हैं, डामर खा रहे हैं, वो उनकी कृपा पर आपको चुनाव नहीं जीतना है। और जो कोटेदार 5-5 किलो, 10-10 किलो जनता का गल्ला काट रहा है और वही कोटेदार के तुम सहारे हो। वो तुम्हारी रैली में गाड़ियां लेके जाता, उसको आदेश होता है कि 5 गाड़ी लेके आओ। जिस देश में और जिस शहर में, जिस लोकसभा क्षेत्र में जो विधायक और सांसद, अगर वो राजनीतिक रैली के लिए कोटेदारों को, ग्राम प्रधानों को, ठेकेदारों को ये टारगेट देता है कि आपको 5 गाड़ी लेके चलना है, आपको 10 गाड़ी लेके चलना है, उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि जनता के लिए आया विकास का पैसा ये आपस में नेता, ठेकेदार, कोटेदार और भ्रष्टाचारी सब बंदरबाट करते रहेंगे। ये है अमेठी का चुनाव। अमेठी का चुनाव इस पर होगा कि ठेकेदारों के साथ, कोटेदारों के साथ और चापलूस नेताओं के साथ तुमने 5 साल हमको धोखा दिया। अब ये जनता बताएगी इस चुनाव में। जनता बताएगी इस चुनाव में, लेकिन स्मृति ईरानी मैदान में आ गई हैं, लेकिन अभी तक दूसरा प्रत्याशी नहीं आया। हालांकि जो है इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को गई है, तो सपा से कोई कैंडिडेट आना नहीं है, बसपा से भी अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है। तो आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह आप जो है सबक सिखाना चाहते हैं मौजूदा सांसद को? इनको तो जनता अपना फीडबैक देगी, सबक क्या सीखना है। जब देखिए, ये चुनाव परिणाम जब आएगा तब इनको ये पता चल जाएगा कि हमारे सामने हमारे अनुयायी जो ठेकेदार, कोटेदार और इनके अगल-बगल जो घिरे हुए नेता हैं, इनको जो स्वप्न दिखा रहे हैं, जो वास्तविक तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, इनको उसी तरह पता चलेगा जैसे राहुल गांधी को पता चला। राहुल गांधी ने वायनाड में जाके कहा ना कि दक्षिण के लोग प्रश्न करते हैं, अमेठी के लोग प्रश्न नहीं करते। मतलब राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर वो चापलूस नेताओं से घिरे थे, चापलूस नेताओं ने उनको घेर रखा था। यही बात स्मृति ईरानी भी 4 जून के बाद बताएँगी कि मैं चापलूसों से घिरी थी और इनसे बड़ा धोखा खा गए। जनता का फीडबैक आने दीजिए। जनता का फीडबैक अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका कि कौन नहीं आया, कौन आया, कौन नहीं आया, कौन लड़ेगा? देखिए, अभी तो पर्चा दाखिला का समय भी नहीं चालू हुआ। जब पर्चा दाखिला शुरू होगा और तब तक अगर कोई नहीं आता है तो ये कहा जाएगा कोई स्मृति क्या राहुल गांधी लड़ेंगे, तभी वही वही एक देश में है। से तैयारियां चलती है, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस ने अभी तक पत्ते ही अपने नहीं खोले कि बता दे कि हाँ हम लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस का जो दर्द है कि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, ये दर्द मीडिया का है और ये दर्द राजनीतिक पार्टियों का है। हम लोगों का इसको काहे का दर्द? हम अपना एक कोई उम्मीदवार उतारेंगे। कैसा उम्मीदवार आप उतारना चाहते हैं? हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे जो जनता के द्वारा उतारा जाएगा, जनता उसको चंदा देके लड़ाएगी। हमने 2000 कोई तीसरा प्रत्याशी आएगा?
तीसरा नहीं भाई, 16-17 प्रत्याशी 2019 में खड़े थे। हमने एक लोक उम्मीदवार उतारा था 2019 में, लेकिन राम मनोहर मिश्रा थे यहाँ के चुनाव आयुक्त जिले के। स्मृति ईरानी को जिताना था, वो सरकार की कृपा पर अमेठी भेजे गए थे। उनको उस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करना पड़ा। अगर पर्चा न निरस्त करते तो स्मृति ईरानी के चुनाव में बड़ी बाधा थी। तो ये जो बदमाशियां चल रही हैं चुनाव आयोग की और सरकार की, गुंडागर्दी चल रही है, तो इस वजह से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान में 2 सीट भाजपा ऐसे ही जीत गई, एक मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में। हाँ, वही तो कहना है कि अमेठी में गुजरात वाला तो नहीं समीकरण होने जा रहा है कि निर्विरोध हो जाए प्रत्याशी। देखिए ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। इस पर जो है ये तो सारी संभावनाएं बनी हैं, हम देख रहे हैं 10 साल से राजनीति कैसी हो रही है। भाई भाजपा चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक पार्टी है, उसके साथ आरएसएस है, एक बड़ा संगठन है जो घर घर तक है, गांव गांव तक है, मोहल्ले मोहल्ले तक है, विश्व हिंदू परिषद है, तमाम आनुषांगिक संगठन है, तमाम असली नकली बाबा हैं इनके साथ। उसके बाद भाजपा के साथ चुनाव आयोग है, इनकम टैक्स है, आईडी है, ईडी है, और भारत का एक बिका हुआ बड़ा मीडिया जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, ये सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के साथ, भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। इस देश को अनाथ छोड़ दिया है इन राजनीतिक गिरोहों ने, और विपक्षी पार्टियों ने पिछले अपने कार्यकालों में इतने कुकर्म किए हैं कि इनकी भाजपा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कभी ईडी देख लेती, कभी सीबीआई देख लेती, कभी आईडी देख लेती है, और कभी आईबी देख लेती है। तो ये डर है। तो अब इस समय ये एकदम अनाथ है देश, मतलब चल रहा है। और अब यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो 2 ध्रुवों के बीच है। एक तरफ मोदी की सेना है, मोदी की प्रजा है, दूसरी तरफ भारत के नागरिक हैं जो अपनी पुरखों की शहादत को याद रख रहे हैं, भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आज़ाद को, गांधी को, मौलाना आज़ाद को, लक्ष्मीबाई को, अवंतीबाई को। तो ये देश के नागरिक हैं जो अपने इतिहास को याद कर रहे हैं कि क्या पूर्वजों ने